अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले जो ये वीडियो चल रही है स्क्रीन पर, इस वीडियो को आप देखें, फिर आगे मैं बात करता हूँ। जी तो मेरे दोस्तों, आपने ये वीडियो देखी होगी जो वीडियो चल रही है, और किस तरीके से जो ये इसराइल है वो फ़लस्तीन के मुसलमानों पर जुल्म सितम कर रहा है। जुल्म सितम के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं, जुल्म सितम की चक्की के अंदर उन मुसलमानों को पीसा जा रहा है। और ये जो 57 इस्लामी ममालिक हैं, इस्लाम का दम भरने वाले, कल वाबस्ता रहने वाले ये मुसलमान हैं, उनका ये तमाशा देख रहे हैं जो उनके साथ जुल्म सितम हो रहा है। ये कोई उनकी मफादात की जंग नहीं है जो वो लड़ रहे हैं, अपनी जानों के नजराने पेश कर रहे हैं, अपनी बीवी बच्चों को वो यतीम कर रहे हैं, माँ बाप से वो जुदा हो रहे हैं। वो किस वजह से हो रहे हैं? अपने ज़ाती मफाद के लिए नहीं मेरे दोस्तों। ना वो डिग्री के लिए अपनी जानें दे रहे हैं, ना ओहदों के लिए, ना वजारत के लिए दे रहे हैं, ना मईशत के लिए वो अपनी जानों के नजराने पेश कर रहे हैं। और उनका खून बहाया जा रहा है, उनका खून बहाया जा रहा है। तो इस वजह से कि वो बैतुल मक़दस में वो जो अपने सहूनी हैं, ये यहूदी हैं, अपने मिशन के अंदर उन्हें कामयाब नहीं होने देते। वो यहाँ पे हैकल सुलेमानी को तामीर करना चाहते हैं, बैतुल मक़दस को, मुसलमानों के किबला अव्वल को वो गिराना चाहते हैं, और वहाँ पे वो हैकल सुलेमानी तामीर करना चाहते हैं। और इस मिशन के अंदर वहाँ के जो मुसलमान हैं, फ़लस्तीन के मुसलमान हैं, वो उन यहूदियों को अपने मिशन के अंदर, अपने अज़ाइम के अंदर वो उन्हें कामयाब नहीं होने देते। जब भी वो आते हैं, इसको गिराने के लिए आते हैं, इस पर हमला करने के लिए आते हैं, तो वो फ़लस्तीन के निहत्ते मुसलमान हैं जो वो उनके सामने सीसा पलाई दीवार बन जाते हैं और उनको अपने मिशन के अंदर वो कामयाब नहीं होने देते। मेरे दोस्तों, वहाँ पे अगर वो जाने अपनी नजराने, जानों के नजराने पेश कर रहे हैं, तो वो सिर्फ और सिर्फ बैतुल मक़दस की हिफाजत के लिए, कि बैतुल मक़दस पर कोई आँच ना आए। वो हमारा किबला अव्वल और उसकी बड़ी फजीलतें हैं। हदीस मुबारका है, इमाम हाकिम की हदीस है, बैतुल मक़दस मस्जिद अक्सा के अंदर जो एक नमाज पढ़ने का सवाब है, आम जगह पे हम नमाज पढ़े तो वहाँ पे एक नमाज का 10 के बराबर सवाब मिल जाएगा। इमाम हाकिम ने लिखा है, वो कहते हैं कि मस्जिद अक्सा के अंदर 250 नमाजों का सवाब मिलता है। वो इस कदर, इसीलिए इतनी उसका एक मर्तबा और मकाम है। वहाँ पे अंबिया आए हैं, अंबिया मबूस हुए हैं फ़लस्तीन की सरजमीन पर, और आज वहाँ पे जो मुसलमानों के साथ जुल्म और सितम हो रहा है, और ये जो इस्लामी ममालिक हैं, ये उनका बैठकर जो तमाशा देख रहे हैं, बड़ी दुख और तकलीफ़ के साथ वहाँ पे जो जुल्म और सितम उनके साथ हुआ, वहाँ पे जो उनकी माँ बहन बेटियों की इज्जतें, इफ़्फ़तें नीलाम की गईं, उनकी इज्जत की धज्जियाँ उड़ाई गईं, और यही मुसलमान हैं जो बैठकर उनका तमाशा देख रहे हैं। ये बेहिस मुसलमान हैं, ज़मीर मर चुका है। हम जो कहते हैं कि जी फ़लस्तीन, जो फ़लस्तीन है ये ग़ुलामी के अंदर है, ग़ुलामी के अंदर वो नहीं है, ग़ुलामी के अंदर हम हैं ग़ुलाम। वो ग़ुलाम होते तो उनके कदमों के अंदर होते। वो तो जंग लड़ रहे हैं, वो तो अपनी जानों के नजराने पेश कर रहे हैं बैतुल मक़दस और फ़लस्तीन के लिए, और हम हैं ग़ुलाम, हम हैं चंद टकों की खातिर चुप करके बैठे हुए हैं। बज़ाहिर तो एटमी ताकत बने हुए हैं कि एटमी ताकत हमारे पास। कौन सी एटमी ताकत? क्या करना है ऐसी एटमी ताकत को कि इनको जंग लग जाए, और वहाँ पे मुसलमानों के साथ जो जुल्म और सितम हो रहा है, ना वो बच्चों को दे रहे हैं, ना वो बच्चियों को छोड़ रहे हैं, छोटे छोटे बच्चों को वो शहीद किए जा रहे हैं, और ये इस्लामी ममालिक, इस्लाम का दम भरने वाले उनका तमाशा देख रहे हैं बैठकर। डूब मरने का मकाम है मुसलमानों के लिए। इंसान होश के अंदर आ, मुसलमान होश के अंदर आ। आज ये वक्त उन पर है, ये वक्त हम पर भी आ सकता है। मुफ्ती तकी उस्मानी साहब ने अपनी किताब के अंदर लिखा है कि ये जो यहूद व नसारा हैं, जो ये इस्लाम और मजहब इस्लाम के दुश्मन हैं, ये तुम्हें ऐसे मुसलमानों को एक दूसरे के सामने पेश करेंगे जिस तरीके से खाने के जो दस्तरखान होता है उस पर हम एक दूसरे के खातिर और तवाज़ु के लिए कहते हैं कि आप पहले खा लें, हम बाद में खा लेंगे। इस तरीके से ये तुमको एक दूसरे के सामने पेश करेंगे। ये आज उनका हम तमाशा देख रहे हैं, ये वक्त हम पर भी आ सकता है, हम पर भी यह वक्त आ सकता है। तो इसीलिए आला हुक्काम से गुजारिश है कि ये जो एटमी ताकतें सिर्फ नुमाइश के लिए नहीं है, इनको इस्तेमाल के अंदर लाया जाए। ये जो इसराइल है, ये है क्या? ये है क्या ये इसराइल? वो मिसाल देते हैं ना
کہ یہ آٹے میں نمک کے برابر بھی نہیں ہے. ایک شاہین میزائل کی مار ہے پاکستان کے، ایک شاہین میزائل وہاں پہ گر جائے، یہ صفحہ ہستی سے مٹے، دنیا سے ختم ہو جائے. تو اس پر غور و فکر کرنی ہے، اور خاص کر فلسطین کے مسلمانوں کے لیے ان کو اپنی دعاؤں کے اندر یاد رکھیں. میرا بھی ایک دوست مرکز کے اندر پڑھتا رہا ہے، اس کے ساتھ ملاقاتیں تھیں، مرکز کے اندر بھی ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، ان کے پاس جاتے تھے، مسجد کے اندر وہ میرے پاس تشریف لے آتے تھے. تو اس نے مجھے حالات سے آگاہ کیا، حالات اس نے مجھے بتلائے کہ وہاں کے جو حالات ہیں، کن کرو کو زندگی اور موت کی کشمکش کے اندر ہیں، کہ نہ جانے کب جام شہادت کو نوش کر لیں اور اس دنیا فانی کو اور دھوکے گھر کو ہم چھوڑ کر چلے جائیں. تو لہٰذا مسلمانوں سے گزارش ہے کہ ان کو اپنی دعاؤں کے اندر یاد رکھیں.